नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं हम आरपीएफ कांस्टेबल आरपीएफ एसआई कांस्टेबल 2024 के लिए। आज देखेंगे, देखिए, भारतीय इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। यहाँ से हम बहुत बहुत 20 प्लस स्कोर कर सकते हैं। आप इतना 20 प्लस स्कोर कर सकते हैं आरपीएफ में। देखिए, बहुत इंपोर्टेंट है। शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? क्या लॉर्ड माउंटेन था, या लॉर्ड क्लाइव था, या लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, या वॉरेन हेस्टिंग था? कौन था? इसका सही आंसर क्या होगा? तो पहले का क्या है? डी, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग था। कौन? वॉरेन हेस्टिंग था। ठीक है, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? अशोक का शिलालेख अशोक का शिलालेख किस लिपि में लिखा गया था? जो अशोक के शिलालेख थे वो किस लिपि में लिखे गए थे? क्या देवनागरी लिपि में, या ब्राह्मी लिपि में, अरबी लिपि में, या फारसी लिपि में? किस लिपि में थे? तो सही आंसर क्या होगा इसका? तो ये किस में? ब्राह्मी लिपि में थे। कैसे? ब्राह्मी लिपि में थे। देखिए, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? किसने सत्य किसने सत्यमेव जयते वाक्य का उल्लेख सबसे पहले किया था? जो सत्यमेव वाक्य है, सत्य की, उसका मतलब है सत्य की सदा जीत होती है। तो उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था और कहाँ किया था? तो किसने? महात्मा गांधी ने, चाणक्य ने, या मुंडक उपनिषद ने, या स्वामी विवेकानंद ने? किसने किया था? तो 3 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है सी। क्या? सी, मुंडक उपनिषद में किया गया था सबसे पहले इसका प्रयोग। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? किसने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया था? जो खजुराहो के मंदिर थे उनका निर्माण किसने कराया था? क्या मौर्य वंश ने कराया, चोल वंश ने, गुप्त वंश ने, या चंदेल वंश ने? किसने कराया था खजुराहो के मंदिरों का निर्माण? तो जल्दी बताइए, 4 का क्या होगा? तो इसका क्या है? चंदेल वंश ने। किसने? चंदेल वंश ने कराया था। ये प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वो किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा संगा के बीच, बाबर या इमरान लोदी के बीच, बाबर या हुमायूं के बीच, बाबर या शेरशाह सूरी के बीच? किसके बीच हुआ था? 5 का सही आंसर क्या होगा? तो ये किसके? बाबर और इमरान लोदी के बीच हुआ था। किसके? बाबर और इमरान लोदी के बीच में ये युद्ध हुआ था। कब? 1529 में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? दौलताबाद किसने स्थानांतरित की दिल्ली से? कौन ले गया था? क्या मोहम्मद बिन तुगलक ले गया था, बलबन ले गया था, अलाउद्दीन खिलजी ले गया था, या इमरान लोदी ले गया था? कौन ले गया था? 6 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन? मोहम्मद बिन तुगलक ले गया था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इसे स्थानांतरित की थी, इसने राजधानी। देखिए, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? किस युद्ध ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी? किस युद्ध ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी? तो क्या हल्दी घाटी ने रखी, कन्नौज के युद्ध ने, या पानीपत के युद्ध ने, या तालीकोटा के युद्ध ने? तो किसने रखी थी? पानीपत के युद्ध ने। कब? पानीपत के युद्ध कब हुआ था ये? तो ये 1529 में हुआ था। इसके बाबर और इमरान लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? महात्मा गांधी ने भारत लौटने के बाद पहला आंदोलन कहाँ शुरू किया था? महात्मा गांधी जब भारत वापस आए दक्षिण अफ्रीका से, तो 1 साल तो उन्होंने भारत में अपने भ्रमण, जो भारत भ्रमण किया था उसमें बिताई। उसके बाद उन्होंने पहला जो आंदोलन किया था वो कौन सा किया था? क्या चंपारण आंदोलन, बारतोली आंदोलन, या अहमदाबाद आंदोलन, या खेड़ा आंदोलन? तो उन्होंने पहला आंदोलन कौन सा किया था? चंपारण आंदोलन। कौन सा? चंपारण आंदोलन। ये कहाँ किया था? ये किया था बिहार में। कहाँ? बिहार में। बिहार में 1917 में। कब? 1917 में ये आंदोलन किया था उन्होंने। देखिए, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? अजंता की गुफाओं का निर्माण किसने संरक्षण में हुआ था? यानी अजंता की गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? क्या मौर्य ने कराया था, सातवाहन, गुप्त, या चालुक्य वंश ने? किसने कराया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा?
सातवाहन ने, किसने? सातवाहन, सातवाहन ने कराया था। ये देखिए कई कई जगह अलग अलग इसकी अलग अलग मिल जाते हैं, लेकिन सही से देखोगे तो एनसीईआरटी के हिसाब से तो वो सातवाहन है। कौन सा? सातवाहन। देखिए 10, प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? सुभाष चंद्र बोस ने किस नारे को लोकप्रिय बनाया था? सुभाष चंद्र बोस का लोकप्रिय नारा कौन सा था? जय जवान जय किसान, या इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? कौन सा था सुभाष चंद्र बोस का नारा? तो कौन सा था? डी। कौन सा? डी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय जवान जय किसान किसका था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री का था, लाल बहादुर शास्त्री का था। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह और जो क्रांतिकारी थे उनका था। वंदे मातरम तो हमारी क्या है? वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है। रोलट एक्ट कब पारित हुआ था? जो रोलट एक्ट था वो कब पारित हुआ था? तो कब ये 1915 में हुआ, या 1917 में, या 1919 में, या 1920 में? कब पारित हुआ था रोलट एक्ट? तो ये कब? 1919 में हुआ था। कब? 1919 में हुआ था। ये प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? क्या 1925 में हुआ था? 1925 में, या 1930 में, या 1942 में, या 1947 में? कब शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? तो ये कब? 1942 में। कब? 1942 में शुरू हुआ था। देखिए हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? कौन सा स्थल है जो गुजरात में स्थित है हड़प्पा का? 13 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, लोथड़, या कालीबंगा? कौन सा है गुजरात में? इसका कौन सा स्थान है? तो ये कौन सा है? लोथल। कौन सा? लोथल है। कौन सा? लोथल गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, बौद्ध धर्म की महायान शाखा का उदय कहां पर हुआ था? जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा थी उसका उदय कहां पर हुआ था? क्या चीन में हुआ था, भारत में, जापान में, या श्रीलंका में? कहां पर हुआ था? तो बौद्ध का तो कहां? भारत में हुआ था। कहां पर? भारत में। देखिए प्रश्न नंबर 15, कौन सा मुगल शासक जिल जिल ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है? जिल ए इलाही के नाम से किसको जानते थे? क्या अकबर को, बाबर को, शाहजहां को, या औरंगजेब को? किसे जानते थे जिल ए इलाही के नाम से? तो उसे अकबर को जाना जाता था। किसे? अकबर को। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? किसे दीन ए इलाही का संस्थापक माना जाता है? दीन ए इलाही का संस्थापक कौन था? क्या बाबर था, हुमायूं, अकबर, या औरंगजेब था? तो कौन था इसका? अकबर था। कौन था दीन ए इलाही का? कौन था? अकबर था। 16 का सही आंसर क्या है? 16 का आंसर कौन सा? सी। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? जलियांवाला जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? जलियांवाला नरसंहार बाग कब घटना ये कब हुई थी? तो 17 का सही आंसर क्या होगा? क्या 1918 में, 1919 में, 1920 में, या 1921 में? तो इसका सही कौन सा है? तो ये कब हुई थी? 1919 में। कब हुआ था ये? 1919 में। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की जो पहली महिला शासिका थी क्या कौन थी? क्या रजिया सुल्तान थी, या दुर्गावती, अहिल्याबाई होलकर, या लक्ष्मीबाई? कौन थी पहली शासिका? तो रजियाबाई सुल्तान। कौन थी? रजियाबाई सुल्तान। ये मुगल थी एक। क्वेश्चन नंबर 19, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? जो मौर्य साम्राज्य था उसका संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी। अशोक था, बिंदुसार था, चंद्रगुप्त मौर्य था, सम्राट हर्ष था? कौन था इसका? तो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य था। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर, किसने प्रथम बार भारत को सोने की चिड़िया कहा था? किसने कहा था भारत को सोने की चिड़िया? क्या पारसिया ने कहा, ग्रीक ने कहा, मौर्य ने कहा, या चाणक्य ने कहा? तो 20 का सही आंसर किसे क्या होगा? किसने कहा था? चाणक्य ने कहा था। किसने? चाणक्य ने कहा था। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21,
गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? जो गुप्त साम्राज्य था उसका संस्थापक कौन था? क्या चंद्रगुप्त मौर्य था, समुद्रगुप्त था, श्रीगुप्त था या कुमारगुप्त था? कौन था? तो श्रीगुप्त था। कौन? श्रीगुप्त। देखिए प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है? पहला स्वदेशी युद्धपोत कौन सा था? जो स्वदेशी युद्धपोत था कौन सा था? क्या एनएस विक्रांत था, एनएस विराट था, आईएनएस था कावारती या गोदावरी था? कौन सा था? तो आईएनएस विक्रांत था। कौन? आईएनएस विक्रांत था। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? किसे मदर ऑफ इंडिया क्रांति को कहा जाता है? किसे मदर ऑफ इंडिया क्रांति कहा जाता है? तो 23 का सही आंसर क्या होगा? का लक्ष्मीबाई को कहा जाता है, सरोजिनी नायडू को, या भीका कामा को, या उषा मेहता को? किसे कहा जाता है? तो भीकाजी कामा को कहा जाता है। किसे? भीकाजी कामा को कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? अकबर के नवरत्नों में कौन सा संगीतकार था? जो अकबर के नवरत्न थे उनमें संगीतकार कौन था? क्या बीरबल था, या टोनामल था, तानसेन था, या फैजी था? 24 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन था? ये तानसेन था। कौन? तानसेन। ये प्रश्न नंबर 25। 25 का कहता है? किस संत ने भगवत गीता का भाष्य लिखा था? भगवत गीता का भाष्य किसने लिखा था? क्या रामार्जुन ने लिखा था, शंकराचार्य ने, कवि ने, या तुकाराम ने? किसने लिखा था? 25 का सही आंसर क्या होगा? तो शंकराचार्य ने। किसने? शंकराचार्य ने लिखा था। ये प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 क्या कहता है? महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कहां पर हुआ था? सत्याग्रह कहां पर हुआ था? तो 26 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। तो कहाँ? डांडी, खेड़ा, अहमदाबाद या चंपारण में? कहाँ? चंपारण में हुआ था। कहाँ? चंपारण में। कब? 1917 में। 1917 में। चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? या 1985 में, 1990 में, या सॉरी वो 1885 में, या 1890 में, या 1895 में, या 1905 में? कब हुई थी कांग्रेस की स्थापना? तो ये कब? 1805 में हुई थी। किसने? ए एम हुम ने की थी। किसने? ए एम हुम ने इसकी स्थापना की थी। कब? 1885 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? किसने किसने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था? किसने दिया था ये नारा? क्या स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, या स्वामी विवेकानंद ने, या राजा राम मोहन राय ने, या महात्मा गांधी ने? किसने कहा था वेदों की ओर लौटो? 28 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। तो क्या होगा इसका? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। इसने दयानंद जी ने कहा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया? 1919 में, या 1929 में, 1930 में, या 1942 में? कब शुरू किया था? तो ये 1930 में शुरू किया था। कब? 1930 में शुरू किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने, महर्षि अरविंद ने, या स्वामी दयानंद सरस्वती ने, या राजा राम मोहन राय ने? किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। आज की वीडियो यहीं तक देखने वाले हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, तो ये ध्यान से पढ़िएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।